हर इंसान लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढता है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना हो, वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी बन जाए। और ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मुंबई 3.0 में रियासत रॉयल क्रेस्ट के रूप में। और आज का जो ये वीडियो है, उस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिलेगी रियासत रॉयल क्रेस्ट के बारे में। हर वो चीज़ जो आप जानना चाहते हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट, अबाउट दिस लोकेशन, क्या इस एरिया में ग्रोथ होने वाली है, क्या ह्यूज पोटेंशियल्स यहाँ पर क्रिएट होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी रियासत रॉयल क्रेस्ट के बारे में मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। रियासत रॉयल क्रेस्ट, क्राफ्टेड बाय नेचर, सराउंडेड बाय नेचर, एक खूबसूरत लग्जरी प्रीमियम प्लॉटेड टाउनशिप जो फैली है 15 एकड़ में। एक NA प्लॉटेड टाउनशिप जो महारेरा अप्रूव्ड है, जो MSRDC अप्रूव्ड है, जहाँ पर आपको आपका इंडिविजुअल 7/12 आपके नाम पे मिलता है। और फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ की बात करें तो बहुत ही लग्जरी एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप की जा रही हैं। क्लब हाउस, एक प्रीमियम क्लब हाउस यहाँ पर तैयार हो रहा है। शॉपिंग सेंटर, कमर्शियल शॉपिंग सेंटर यहाँ पर रहेगा। और स्विमिंग पूल, एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही बढ़िया साइज़ का एक स्विमिंग पूल रियासत रॉयल क्रेस्ट में तैयार होने वाला है। और हम लोग बेसिक एमिनिटीज़ की बात करें तो कंक्रीट सीमेंट के रोड रहेंगे, 12 मीटर की वाइडनिंग रोड, यानी 40 फीट के रोड रहेंगे पूरे टाउनशिप में मिनिमम, जो इस टाउनशिप को खुलेपन का एहसास देंगी, जो इस टाउनशिप को और प्रीमियम फील कराती हैं। सो 12 मीटर की रोड रहेंगी इसमें। अंडरग्राउंड वाटर लाइन, सीवेज लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें इस टाउनशिप के अंदर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कंक्रीट सीमेंट के रोड, क्योंकि ये एरिया, ये जो लोकेशन है, ये हैवी रेनफॉल एरिया है, तो यहाँ पर कंक्रीट और सीमेंट की रोड, CC रोड यहाँ पर डेवलप की जा रही है, जो सालों साल तक टिके रहेंगी। लो मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पर रहेगा उसकी वजह से। अब हम लोग बात करेंगे रियासत रॉयल क्रेस्ट को आपको क्यों चुनना चाहिए, या क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपको रियासत रॉयल क्रेस्ट को अपनी प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो मैं कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ देखिए, मुंबई जिस तेज़ी से ग्रो हुआ, जिस तेज़ी से स्प्रेड हुआ, इतने लोग पूरे हिंदुस्तान भर से मुंबई में आते हैं, तो एक रहने की जो समस्या है, एक अकोमोडेशन की प्रॉब्लम जो है, वो मुंबई के साथ में बनती चली गई। तो मुंबई स्प्रेड हुआ, मुंबई के बाद में नवी मुंबई डेवलप हुआ। अब मुंबई और नवी मुंबई के डेवलप होने के बाद में अब लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, हैबिटेट को डेवलप करने के लिए जो मुंबई 3.0 है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा चंक रेजिडेंशियल्स के रूप में डेवलप हो रहा है। तो मुंबई और नवी मुंबई में आज कोई भी व्यक्ति लैंड के बारे में नहीं सोच सकता, लैंड, ज़मीन को परचेज़ करने के बारे में। क्यों? क्योंकि ज़मीन की प्राइजेज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। सो जो लोग एक फ्यूचर ग्रोथ, एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये कहा जाता है रियल इस्टेट में रियल लैंड होती है, और ये लैंड परचेज करने का अपॉर्चुनिटी है वो मुंबई 3.0 में है। सो जो लोग 2 साल पहले रियासत संकल्प में, जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, क्योंकि जिस वक्त रियासत संकल्प लॉन्च हुआ था, उससे लेकर के और आज 2026 यानी 2 सालों के अंदर लगभग 50% रियासत संकल्प अप्रिशिएट हो चुका है। 90% के आसपास में इन्वेंट्री सोल्ड आउट हो चुकी है। रियासत ब्लिस में लगभग 25% का अप्रिशिएशन आ चुका है 1 साल में। सो अभी रियासत रॉयल क्रेस्ट उन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक स्मॉल पॉकेट साइज़ के अंदर जो इन्वेंट्री चाहते हैं, सो वो इन्वेंट्री ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है रॉयल क्रेस्ट में। तो आप लोगों को, ऐसे लोग जो अपने बजट फ्रेंडली साइज़ में ढूंढ रहे हैं प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना, वो लोग रॉयल क्रेस्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग अपना फर्स्ट होम बनाना चाहते हैं, जिनका प्लान है कि मैं अगले 5 साल में अपना घर बनाना चाहता हूं, तो एज ए प्राइमरी होम ये प्रोजेक्ट उनके लिए है। और जो लोग नेचर लवर हैं, जो लोग घूमना पसंद करते हैं, जो लोग नेचर को सराउंडिंग
जो सराउंडिंग नेचर है उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीकेंड होम। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात आपको, क्योंकि मुंबई और नवी मुंबई के मैक्सिमम लोग इसी एरिया में अपने वीकेंड को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। कर्जत, खोपोली, लोनावाला, खंडाला, ये वो एरिया है जहाँ पर नेचर जो है आपको मिलती है। सो ऐसे लोग जो एज अ वीकेंड होम प्लान करना चाहते हैं उनके लिए रॉयल क्रेस्ट एक मौका हो सकता है। ऐसे लोग जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आने वाले समय के लिए रिटायरमेंट की कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने फैमिली को एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, और जो लोग इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो लिवरेज करना चाहते हैं। सो बैंक लोन लेकर के भी आप यहाँ पर अपना प्लॉट ले सकते हैं। सो ये बहुत सारे रीजंस है। आपका रीज़न क्या होगा वो आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन मैंने कुछ रीजंस आपको दिए। अगर ऐसे रीजंस आपके हैं तो आपको रॉयल क्रेस्ट को डेफिनेटली अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। रियासत रॉयल क्रेस्ट, क्राफ्टेड बाय नेचर, सराउंडेड बाय नेचर। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रियासत रॉयल क्रेस्ट की जो लोकेशन है, इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। बैकग्राउंड में जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये इस टाउनशिप को बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नेचुरल बना देती है। और जो लोग नेचर लवर हैं, जो पसंद करते हैं प्रकृति को, तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए रियासत रॉयल क्रेस्ट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलता है एक सराउंडिंग, एक ग्रीनरी, एक नेचुरल व्यू। रियासत रॉयल क्रेस्ट ऐसी लोकेशन पर लोकेटेड है जहाँ से आपको एक स्मूथ कनेक्टिविटी मिलती है ट्रेन से और वाया रोड भी। सो यहाँ से चौक स्टेशन जो है लगभग 10 मिनट के डिस्टेंस पे, 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे चौक स्टेशन, जहाँ से आप आने वाले समय में जैसे ही लोकल ट्रेन का एक्सेस शुरू हो जाएगा तो आप सीधा CST स्टेशन को भी कनेक्ट कर पाएंगे। मुंबई 25 से 30 मिनट के डिस्टेंस पे है पनवेल स्टेशन, और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 30 to 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस एरिया की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मुंबई और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं वो अपने मेगा प्रोजेक्ट्स इस एरिया में डेवलप कर रहे हैं। सो जिस भी एरिया में बड़े डेवलपर्स की एंट्री हो चुकी होती है, इसका मतलब एक सिग्नल है, एक साइन है कि इस एरिया में एक बहुत तेज़ी से ग्रोथ क्रिएट होने वाली है। सो बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पर अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी लेकर आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। और आपको रियासत रॉयल क्रेस्ट में मौका मिलता है खुद की ज़मीन लेने का, खुद का बंगलो बनाने का, खुद की ज़मीन, खुद का घर, खुद की छत। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है रियासत रॉयल क्रेस्ट में। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ श्री स्वामीनारायण गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, जो रियासत रॉयल क्रेस्ट से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और ये एक अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि जो लोग भी टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फ्यूचर के अंदर जो एंड यूज़र्स आएंगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, एक बहुत नज़दीक में एक CBSE एफिलेटेड स्कूल है जो रियासत रॉयल क्रेस्ट टाउनशिप को एक यूनिकनेस बन जाती है। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त लैंडमार्क ये गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल है। और जैसा मेरे आप पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर रॉयल क्रेस्ट लोकेटेड है यहाँ से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट गुड लैंडमार्क जो नज़दीक में मौजूद है रॉयल क्रेस्ट। रियासत रॉयल क्रेस्ट को क्या खास बनाता है? जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि रियासत ग्रुप की ये 4थी टाउनशिप है, और इससे पहले हम लोग 3 टाउनशिप लॉन्च कर चुके हैं, रियासत संकल्प, संकल्प मिडोज़ एंड रियासत ब्लिस। तो इस टाउनशिप की खास बात क्या है? सो रियासत संकल्प और रियासत ब्लिस, ये दोनों टाउनशिप्स का कॉम्बिनेशन है रियासत रॉयल क्रेस्ट। क्यों? क्योंकि इसका हाईवे से जो कनेक्टिविटी है, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत नज़दीक है। लगभग 800 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर के आसपास में मेन हाईवे से कनेक्टिविटी है, और वो इतनी स्मूथ और इतनी फास्ट है कि आप 3 से 5 मिनट के अंदर मेन हाईवे से यहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसा आपने रियासत ब्लिस को एक्सपीरियंस किया, रियासत ब्लिस में जैसे नेचुरल व्यू था, बैकड्रॉप के अंदर पहाड़ी थी, तो वैसा ही एक व्यू, एक हिल व्यू, एक बैकग्राउंड के अंदर एक नेचुरल व्यू आपको रॉयल क्रेस्ट में मिलता है। सो
रियासत रॉयल क्रेस्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियासत संकल्प एंड रियासत ब्लिस। तो जो लोग उन दोनों टाउनशिप्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं और वो दोनों फील एक साथ लेना चाहते हैं, तो रियासत रॉयल क्रेस्ट कैन बी द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपको डेफिनेटली प्लान करना चाहिए। आज मुंबई और नवी मुंबई, मुंबई 3.0 की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। इतिहास गवाह है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट तेजी से आता है, वहां पर सबसे पहले लैंड की प्राइसेस बढ़ती हैं। और इस मुंबई 3.0 के ग्रोथ कॉरिडोर की स्टोरी बनने वाली है रियासत रॉयल क्रेस्ट में। रॉयल क्रेस्ट मुंबई 3.0 के ग्रोथ कॉरिडोर की कहानी क्योंकि यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, अटल सेतु, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पनवेल करजत कॉरिडोर, और सबसे बड़ा एक गेम चेंजर जो होने वाला है वो है चौक से पगोटे का एक एलिवेटेड कनेक्टर, जो यहाँ से सीधा मुंबई को कनेक्ट करने के लिए आसान रास्ता बनाएगा। चौक से पगोटे JNPT को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर भी यहाँ पर इस एरिया में आने वाला है। और यही वो रीज़न्स है जिसकी वजह से ये जो एरिया है बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, ये लोकेशन बहुत प्राइम बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, रियल इस्टेट में पैसा वो लोग बनाते हैं जो लोग सिर्फ लोकेशन नहीं, सही टाइम पर, सही लोकेशन पर डिसीजन लेते हैं। सो आप लोगों के पास में मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, सही टाइमिंग, सही लोकेशन पर एंट्री करने का। रियासत रॉयल क्रेस्ट सिर्फ एक टाउनशिप नहीं, सिर्फ प्लॉट नहीं, ये पोजीशनिंग है आने वाले समय की। कुछ साल बाद बहुत सारे लोग बात करेंगे और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे। सो ये राइट टाइम है उन लोगों के लिए जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। सो रियासत रॉयल क्रेस्ट एक ऐसी टाउनशिप जो मुंबई 3.0 कॉरिडोर में एक इतिहास लिखने जा रही है। कुछ लोग इतिहास को पढ़ेंगे और कुछ लोग इतिहास लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं रॉयल क्रेस्ट को विज़िट करना और डिटेल में जानकारी लेना, तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए और अपनी साइट विज़िट को आज ही बुक कीजिए। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंट्री लेते हैं भीड़ के आने से पहले। भीड़ आने से पहले जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं वही बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं।